तो आज आपके सामने पेश है ये वीडियो जिसमें मैंने अपनी मतलब मुझे 1.5 साल में जितने सारे क्वेश्चंस किए गए, बहुत लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए, मतलब सब बहुत कन्फ्यूज़ हैं लेकर और बहुत से अजीबो-गरीब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब उस चीज़ को लेके टारगेट करते रहते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, 1 डेढ़ साल से अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो हमें उसके बारे में सफाई दे देनी चाहिए। तो बस मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, तो बस उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने उनको कवर किया है। तो आप उसे सुनें और समझें और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन सब टॉपिक पे आपको दोबारा कभी मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आप उसे देखें, सुनें और समझें और प्लीज़ सब शांति से अपना अपना काम करें। किसी दूसरे को परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप ही की शक्ति जाएगी, आप ही की ज़िंदगी की शांति भंग होगी। तो शांति से रहें, प्यार से रहें। जो इंसान आपको नहीं पसंद है, आप उसको इग्नोर करो। क्यों उसको देखना, क्यों उसकी बुराई करनी है। 1 डेढ़ साल से एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जिसमें लोग मुझे बोलते हैं कि मिस्टीरियस गर्ल लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कनेक्टेड है, या फिर वो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड है। मिस्टीरियस गर्ल की रोज़ लॉरेंस से और उसके ग्रुप वालों से बात होती है। तो मैं इस मैटर में बहुत बार मैं बोल भी चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैं उस विषय में आज आपको साफ तरीके से बता देती हूँ कि मेरा ना तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ, ना तो लॉरेंस बिश्नोई के किसी ग्रुप मेंबर के साथ, ना तो उनके किसी अड़ोसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के साथ कोई भी दूर दूर तक का रिश्ता नाता नहीं है। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो उनको पसंद करती हैं, उनको प्यार करती हैं। बस मेरा किसी के साथ भी कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और हाँ, लॉरेंस बिश्नोई को मैं पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उनकी वीडियोज़ एडिट करती हूँ। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की वजह से लोग मुझे बोलते हैं। तो मैं बता दूँ कि मुझसे ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ और भी बहुत लड़कियों के पास हैं। तो ये हुआ कनेक्शन का मैटर। तो मेरा किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों का कहना है कि मिस्टीरियस गर्ल एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर को प्रमोट करती है, ठीक है, मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई को। तो मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो आप इतने सारे इल्ज़ाम लगाते हो, ये सारे सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई पर इल्ज़ाम लगे हैं, अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। बिना प्रूफ हुए आप किसी को इस हद तक कैसे गलत बोल सकते हो, जबकि आपको खुद को नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअल में है क्या। आपको नहीं पता है। अभी ये जितने भी लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने आते हैं मेरे पास, मैं उनसे 1-2 क्वेश्चन अगर उसके बारे में कर लूँ तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना लोगों को खुजली बहुत होती रहती है कि बिना किसी को जाने उसके बारे में गलत-शलत कुछ भी आप ऐसे अंट-शंट फैलाते रहें। पहली बात, मैं लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करती हूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। आप सब्सक्राइबर हो, आप आओ, वीडियो देखो, अच्छी लगे तो देखो, नहीं अच्छी लगे तो मत देखो। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती, ठीक है? और ना ही मैं किसी को कहती हूँ कि प्लीज़ आके लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करो या पसंद करो। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। मेरी नज़र में लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल भी गलत नहीं है। ना तो मैं लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर मानती हूँ। लॉरेंस बिश्नोई पर जितने भी केसेस लगे हैं वो सिर्फ इल्ज़ाम हैं, और हमारे इंडिया में इल्ज़ाम लगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पर ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, उसमें प्रूफ ना मिलने की वजह से उनको धीरे-धीरे सभी केस में बरी कर दिया जा रहा है। बरी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो एक तो सबूत मिलता ना उनके खिलाफ। तो ऐसे कैसे कोई उनको बरी कर देता, अगर उन्होंने ही इतने सारे कांड अकेले करके रखे हुए हैं, जिस हिसाब से मीडिया और सब लोग उनके बारे में ये चीज़ें बोलते रहते हैं। तो भाई बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूफ करो। बिना प्रूफ के आप लोग कुछ भी आके किसी को बोल देते हो, उसकी इमेज के बारे में नहीं सोचते हो। मैं ये जो लोग आके मेरे चैनल पे मुझको ब्लेम करते हैं कि मैं किसी गैंगस्टर को सपोर्ट कर रही हूँ, उस गैंगस्टर के बारे में आपको क्या पता है? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। क्या आप उसके उस टाइम पे गए थे जब उसके ऊपर पहला केस लगा था, जो आप लोग आके कुछ भी बोल देते हो कि कॉलेज टाइम में वो लोगों से फ़ोन छीनता था, पैसे की छिनैती करता था और जो भी फलाना-ढमकाना आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उसके कॉलेज टाइम में उसके पास जाके ये सारी चीज़ें देखते थे? आपने अपनी आँखों से वो चीज़ उसको करते हुए देखी है? नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल दें। बोलना है तो आप कहीं और जाके बोलें, मेरे पास आके ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें 1 डेढ़ साल से सुन रही हूँ, मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। है ना, अभी ये जो हाल ही में पंगा हुआ था एंजल नाम की लड़की के साथ का, तो उनमें कुछ 2-3 फेक आईडीज़ आके बोल रही थी कि मिस्टीरियस गर्ल लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, उसको सपोर्ट करती है, उसके ग्रुप की है। तो मैं उसके ग्रुप की हूँ या नहीं है तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या नहीं, उसका फैसला आप नहीं करोगे, उसका फैसला अदालत करेगी। उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगे गैंगस्टर होने का, अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। और दूसरी बात कि उसने जो भी चीज़ें करी हैं उसमें उसका कुछ ना कुछ रीज़न था। मैंने नहीं देखा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी किसी गरीब को या किसी सीधे-साधे इंसान को परेशान किया हो। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट को अगर आप ध्यान देंगे तो वो वही लोग होते हैं जो खुद लोगों के साथ पता नहीं कितना गलत करके बैठे हुए होते हैं। तो सज़ा तो कभी ना कभी मिलनी होती है ना। अगर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही हर किसी को टारगेट करके फालतू में मार रहा होता, तब तो आज मुझे लगता है कि आधा इंडिया साफ़ हो चुका होता, जिस हिसाब से लोग बोलते हैं कि उसने तो उसको धमकी दे दी, वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ। तो धमकी दी है तो भाई कोई रीज़न होगा ना, उसने कुछ कांड करा तभी उसको धमकी मिली हुई है, वरना तो बॉलीवुड में और भी काफ़ी सारे फेमस स्टार्स हैं, उनको भी धमकी मिल सकती थी। अगर लॉरेंस बिश्नोई के सर पे गुंडे ही सवार है और वो गैंगस्टर ही है और वो यही सब चीज़ें अपने शौक के लिए करता है, पैसे के लिए करता है, तो भाई साहब, इंडिया में पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है। उसने जिनको टारगेट किया उनसे भी बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग हैं यहाँ पे, जिनको आप टारगेट करके पैसे ले सकते हो, जिनको आप मार सकते हो अगर आप गुंडे हो तो। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हीं लोग को टारगेट किया है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में पता नहीं हज़ारों गलतियाँ की हैं, जिन्होंने दूसरे लोगों पर इतने ज़ुल्म ढाए हैं, तो उनके साथ गलत करना मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत काम है। और मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहूँगी जो बोलते हैं कि मिस्टीरियस गर्ल लॉरेंस बिश्नोई हैंडसम है, अच्छा है, उसकी शक्ल, सूरत और पर्सनैलिटी पे मरती है। तो मेरे भैया,
अगर आप किसी इंसान को सबसे पहले देखते हो तो उसकी शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी ही देखते हो। आप किसी को देख के उसकी सीरत और नीयत के बारे में तो नहीं जान पाओगे। देखकर आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको उसके साथ कॉन्टैक्ट में आना है कि नहीं आना है। वो आपको पसंद आता है तब आप उससे कॉन्टैक्ट करते हो एंड देन आप उसकी नीयत और सीरत के बारे में पता करते हो, है ना। तो डेफिनेटली मैं लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी को देखकर ही मैंने उसको पसंद किया। वो मुझे उसी वजह से पसंद आए थे। बट फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च करी। ऐसे ही हवा में उठ के मैं उनके लिए वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर रही हूँ। मैंने उनको अप्रैल के महीने में पहली बार जाना था और वीडियोज़ मैंने सितंबर के महीने से बनानी शुरू करी थी। तो ये जो अप्रैल और सितंबर के बीच का टाइम था ना, उसमें मैं रिसर्च ही कर रही थी उनके लिए। बिना उनके बारे में सही तरीके से जानकारी लिए मैंने कई बार कमेंट भी नहीं करा है उनके लिए। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ शक्ल सूरत देख कर आई हूँ। लॉरेंस बिश्नोई से बेटर इंसान मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखा होगा या मैंने कभी जाना होगा। मैंने जितने भी लोगों को आज तक देखा सुना है उनकी बात कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। मैं इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो न्यूज़ वायरल होती हैं मैं उनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लॉरेंस बिश्नोई पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरा मानना है कि पहली बात तो वो इंसान कुछ गलत करेगा नहीं। अगर उसने किसी के साथ कुछ किया है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ उसके साथ किया होगा, तभी वो उनके साथ आज ये सब चीज़ें कर रहा है। तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है यार। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे और फिर आप उससे ये अपेक्षा रखते हो कि वो शांत रहे, तो ऐसा नहीं होता ना। आप गलत कर रहे हो तो आप भी गलत सहने की क्षमता रखो ना। मैं लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो हैंडसम है, स्मार्ट है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ये सब चीज़ें तो है ही, ठीक है। बट वो बहुत सही इंसान है। अगर आप उसके बारे में जानोगे ना, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ न्यूज़ में जितनी चीज़ें वायरल है ना, आप उन पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितना लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जाना है, न्यूज़ में 99.9% उनके बारे में गलत न्यूज़ ही फैलाई जाती हैं। कोई भी सही न्यूज़ मैंने नहीं देखी। अगर एक टॉपिक आप पकड़ लो तो उसमें आपको आधी से ज़्यादा तो फेक न्यूज़ उसमें ऐड कर दी जाती हैं। हाँ, 1-2% उसमें चीज़ें सही होती हैं, तो आप उन पे ट्रस्ट करो। मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद ऐसे-ऐसे लोगों से मिलो या खुद आप उनके बारे में रिसर्च करो एंड तब आपको सही जानकारी मिलेगी। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या न्यूज़ पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत गलत जानकारियाँ हैं। एंड लोगों को मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाना होता है कि मैं इतनी गलत इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ। तो भैया मेरे, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? वो मेरी पर्सनल चीज़ है कि मैं किसको पसंद करती हूँ, किसको सपोर्ट करती हूँ। मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया कि आप इनको सपोर्ट मत करो। आप जिनका टॉपिक लेकर आए हो कि लॉरेंस बिश्नोई ने कइयों के घर उजाड़े हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हीं के घर उजाड़े हैं जिन्होंने पहले ही काफ़ी लोगों के घर उजाड़ के बैठे थे। तो अगर आप गलत करोगे तो गलत तो होगा, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी किसी सीधे इंसान या किसी सही इंसान के साथ कुछ गलत किया हो। तो अपनी ना ज़बान बंद रखें, मैं तो यही कहूँगी। तभी अपनी ज़बान खोलें जब आप पूरी तरीके से श्योर हो अगले वाले बंदे के बारे में। केस लगाना या आरोप लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जाके कोई भी केस, आप जिसके खिलाफ केस करते हो उसी बेचारे को अपने को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए फिर प्रूफ देने पड़ते हैं। तो इल्ज़ाम लगने पर तो आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते ना, जिस तरीके से आप लोग आके 2-3 दिन से कमेंट बॉक्स में बोल रहे हो कि वो कातिल है, जाहिल है और पता नहीं क्या-क्या। मतलब कितने गंदे वर्ड्स यूज़ करते हो आप किसी के लिए, वो भी बिना उसको सही तरीके से जाने। मैं कुछ ही शब्दों में इन सभी का सार आपको समझा देती हूँ। मुझे लॉरेंस बिश्नोई बहुत पसंद है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसको सपोर्ट करूँ ना करूँ ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहती कि इसमें दूसरा कोई इंटरफेयर करे आके। आज के बाद मुझे लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें बता दे रही हूँ, तो आज के बाद आप किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन मुझे लेके नहीं उठेगा। पहली बात कि मैं लॉरेंस बिश्नोई या तो उसके ग्रुप या तो उसके फैमिली मेंबर किसी से भी दूर-दूर तक का मेरा रिश्ता नाता नहीं है। मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह ही हूँ जो कि उसको पसंद करती हैं, प्यार करती हैं। दूसरी चीज़ कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर नहीं मानती, क्योंकि मेरी नज़र में उसने कभी किसी सही इंसान के साथ गलत चीज़ नहीं करी है। उसने उन्हीं के साथ गलत किया है जो पहले से ही गलत है, और बहुत लोगों के साथ गलत किया उन्होंने, ठीक है। और तीसरी चीज़, जिनको मेरे बारे में बड़ी फ़िक्र है ना कि मैं तो गलत इंसान को सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता भाई, मैं अपने आप को जला लूँ, राख कर दूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मैं सांपों के बीच में बैठ जाऊँ या मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दूँ, आपको क्या? मतलब मैं कुछ भी करूँ, आपको उससे क्या तकलीफ़ है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मैं लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करूँ या कुछ भी करूँ, आपको क्या दिक्कत है? और जो लोग बोलते हैं ना कि क्या आप अपने घर वालों को लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनाना चाहेंगी? मेरी नज़र में लॉरेंस बिश्नोई एक सच्चा देशभक्त है, बहुत सही इंसान है। मैंने उससे ज़्यादा सही इंसान आज तक नहीं देखा। मैं ये चीज़ खुलेआम सरेआम एक्सेप्ट करती हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरे घर के लोग उसकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएँ और उसकी जैसी सोच रखें। देखो, इंसान है तो आज तो उसमें नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इंसान से क्या लेते हो। मैंने जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं वही देखती हूँ लॉरेंस बिश्नोई में। अब इंसान है यार, भगवान तो है नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी उसमें। थोड़ी बहुत इधर-उधर भी चीज़ें होंगी तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोगों की अच्छाइयों को नहीं देखते, वो उनकी बुराई चीज़ों को देखते हैं जो कि उनको गलत प्रूफ कर सकें। तो वो भाई, अब आप इतने नेगेटिव हो, आप इतने खराब हो, तो मैं आपका तो कुछ कह नहीं सकती। बट मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ। मैं लॉरेंस बिश्नोई के अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं को देखती हूँ। बुराई अच्छाई हर किसी में होती है। आप उसकी बुराइयों को लेके उसको जज नहीं कर सकते। उसकी अच्छाइयों को भी देखने की ज़रूरत है लोगों को। जो लोग बोलते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस होके किसी लड़के ने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत से अपनी लाइफ में अच्छे काम भी किए हैं। आपने वो चीज़ें क्यों नहीं ली उससे? आप उसके अच्छे गुणों को भी तो देखो, वो भी तो लो कि वो अपने देश के बारे में कितना सोचता है, अपने धर्म के बारे में कितना सोचता है। लोगों को ना खुजली है एक्चुअली इस बात की। तो अभी एक हिंदू लड़का आ गया और वो इतना फेमस हो गया, उसको लोग इतना पसंद करने लगे, तो अभी लोगों को खुजली होगी, मैं मान सकती हूँ। लॉरेंस बिश्नोई कभी गलत ना तो था, ना तो है, और ना ही कभी मेरी नज़र में वो गलत होगा। अगर वो कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। फालतू में वो पागल नहीं है कि हर किसी को जाके परेशान करता रहेगा। जैसा कि उसने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि हम तभी किसी के साथ कुछ करते हैं जब वो हमें परेशान करते हैं। हम पागल थोड़े हैं कि हमें कोई परेशान नहीं करेगा तो हम ही सबको परेशान कर रहे हैं। हाँ, बस लॉरेंस बिश्नोई ने ये एक चीज़ नहीं करी कि उसने, चलो मानती हूँ कि उसने कुछ ना कुछ गलती की है। ऑब्वियस सी बात है, गलती की है तभी वो अंदर है ना? तो उन्होंने गलती करी है, बट उन्होंने ना अपने आप को एज़ अ स्टार
छुपा के नहीं रखा ना, जैसे कि बाकी लोगों ने कांड करके फिर अपने आप को बॉलीवुड स्टार बता दिया, सिंगर बता दिया और उसके बीच में उनकी सारी कर्म कांड छुप गए। तो वो चीज़ लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं किया, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें करनी नहीं आती। वो जो करता है वो सबके सामने सरेआम एक्सेप्ट करके करता है। उसके अंदर ये चीज़ है कि अगर मैंने कुछ गलत करी है तो मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, वो पीठ पीछे कुछ नहीं करता। वो मेरी नज़र में गलत नहीं है, इसीलिए मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ। वो मेरी फीलिंग्स हैं। हाँ, बीच में और भी सारे केसेस हुए थे। कुछ लोग का कहना है कि मैं ये क्लेम करती हूँ कि मैं लॉरेंस बिश्नोई की वाइफ़ हूँ या फिर उनकी जीएफ हूँ। एक ऐसा कमेंट आप दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने ये क्लेम करा हो, ये मैंने बोला हो कि हाँ, मैं शाइनी यानी कि मिस्टीरियस गर्ल लॉरेंस बिश्नोई की वाइफ़ या गर्लफ्रेंड हूँ। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। जब ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा था तो मेरी फ्रेंड ने जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था उससे प्रूफ मांगा था, तो वो लड़की गायब हो गई, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है भाई कहीं पे, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो कहाँ से आप प्रूफ ला के दिखा दोगे? मतलब आप किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हो इसलिए क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई पे हक जताती है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं जिसे पसंद करूँगी, मैं जिससे प्यार करूँगी, मैं उससे कुछ ये उम्मीद नहीं करती कि बदले में वो भी मुझे पसंद करे या वो भी मुझे प्यार करे या वो भी मुझे एक्सेप्ट करे। मैं लॉरेंस बिश्नोई से प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मानती हूँ। मैं क्यों किसी और का मानूँगी भाई? मैंने किसी को तो रोका नहीं है। लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है कि मैं उसके ऊपर रोमांटिक सॉन्ग की वीडियोज़ क्यों बनाती हूँ, मैं उस पे हक क्यों जताती हूँ। भाई वो मेरा है मेरी नज़र में, मैं उसे अपना मानती हूँ तो इसलिए मैं उस पे हक जताती हूँ। आपको तो किसी ने रोका नहीं है। रोमांटिक सॉन्ग पे इकलौती मैं ही तो वीडियो बनाती नहीं हूँ। पता नहीं कितनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग पे वीडियोज़ बनाती हैं, तो आप उनको भी टारगेट करो। हाँ, उनको हक जताना नहीं होता, मुझे होता है, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब मैं आपके कहने पे तो नहीं करूँगी ना सब कुछ। मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि ये लड़कियाँ मेरे खिलाफ़ क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? ना मैं किसी के चैनल पे जाती, ना मैं किसी से लड़ाई करती, ना मैं किसी को कुछ बोलती हूँ। जो लड़कियाँ मुझसे आईजी पे चैटिंग करती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उन्हें कुछ गलत शब्द बोला हो या मैंने कभी उनसे किसी चीज़ पे लड़ाई करी हो या मैंने कभी उन्हें मना किया हो कि बहन तुम इसको मत पसंद करो या ऐसी वीडियोज़ मत बनाओ, बल्कि मैं खुद लोगों को मोटिवेट करती हूँ। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो डंके की चोट पे करो, किसी के दबाव में आके ये मत बोलो कि नहीं मैं इसे नहीं पसंद करती। मैं खुद लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए बोलती हूँ कि लोग आपको बहुत बोल के यहाँ से भटकाएँगे, यहाँ से भगाएँगे, बट आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने लिए बोलो, दूसरों से उम्मीद मत करो, दूसरे तो आपको यहाँ से भगाना ही चाहेंगे ना। लड़कियों के बीच में ये ट्रेंड है कि यहाँ से लड़कियों को भगा दें, तो आप मत भागो ना, आप अगर आए हो किसी के लिए तो आप रुको। मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप इस मैटर में मुझे समझाने से बेटर है खुद को समझाएँ कि क्या सही और क्या गलत है। चलो मैं तो उसकी शक्ल सूरत और सुंदरता को लेके पसंद करती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो आप ये चीज़ कह सकते हो। मेरा इन लोगों से क्वेश्चन है कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, जो महिलाएँ उनको पसंद करती हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे उनको पसंद करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज के टाइम में इतना फ़ेमस नाम है कि उसको हर वर्ग के, हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि चलो मुझ में तो मैं उसको शक्ल सूरत से पसंद करती हूँ, बट आप ये बताएँगे कि जो बाकी लोग पसंद करते हैं, वो किस लिए पसंद करते हैं उनको? मतलब आपको सोचना चाहिए, अगर आपके देश के इतनी भारी संख्या में उसको पसंद किया जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना भाई, इसीलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये नफ़रत फैलाना बंद करो, उसके लिए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही पावरफुल नेम है, बहुत ही फ़ेमस नेम है और मैं चाहूँगी कि वो आगे और भी पावरफुल और बहुत ही अच्छा बने, क्योंकि उसकी सोच अपने देश के लिए बहुत अच्छी है। वो उन दोगले लोगों की तरह नहीं है कि पीठ पीछे कुछ और है और सामने कुछ और है। वो जो उसकी ज़ुबान पे होता है, वही उसके मन में होता है। उसको किसी के साथ ऐसे ड्रामे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये मैं ट्विटर ट्रेंड के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ट्विटर पे ट्रेंड करके कुछ कर सकते हो। लॉरेंस बिश्नोई के लिए ट्विटर पे ट्रेंड करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पास इतनी भारी जनसंख्या में लोग हैं कि वो आराम से उसको डेली उसका नाम ट्रेंड करवा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी लोगों से कि रोज़ आप लॉरेंस के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनके साथ ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो जल्द से जल्द इन सभी केसों में बरी हों और जल्द से जल्द अपने माँ-बाप के पास, अपनी फैमिली के पास पहुँच के अपनी लाइफ़ अच्छे से जिएँ और खुश रहें। तो एंजल जी के चैनल पे ये जो बल्ले बल्ले, डैशिंग मैन और भी लोग आए थे। एक इसमें बहुत ही फ़ेमस नाम था अमन सिंह करके, है ना? जो अमन सिंह थे वो तो भाई साहब इतने बड़े दोगले हैं, इतना बड़ा दोगला इंसान तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। पहले वो लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टर थे। उन्होंने एडमिन से लिंक माँगा एंजल जी के चैनल का कि मैं एंजल जी को समझा के आता हूँ कि क्या बोलते हैं कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी वीडियोज़ ना क्रिएट करें, ठीक है? जब वो एंजल के चैनल पे जाते हैं तो वो अचानक से ऐसा पलटी खाते हैं, ऐसा पलटी खाते हैं, मतलब वो ना एक शब्द बहुत यूज़ करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने हम सबका ब्रेन वॉश करा है और हम और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना। मैं उनके कमेंट्स की स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उन्होंने ब्रेन वॉश शब्द का बहुत बार उपयोग किया है। तो इनको ज़्यादा पता होगा ना ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, क्योंकि जैसे ये एंजल जी के पास गए तो एंजल जी ने पता नहीं कौन-सी अपनी छड़ी घुमाई कि ये एंजल जी के सपोर्ट में आ गए 1 सेकंड के अंदर। तो इसको कहते हैं ब्रेन वॉश, ठीक है? मैं कोई स्कूल की चिन्नी-पिन्नी लड़की नहीं हूँ। मैं पढ़ी-लिखी लड़की हूँ। मैं 25 साल की एक लड़की हूँ, तो मैं मेरे अंदर सोचने-समझने की शक्ति और क्षमता दोनों है। मैं सोच समझ कर यहाँ पर आई हूँ। मैं ऐसे ही शक्ल-सूरत से सिर्फ़ पसंद करके नहीं आई हूँ। मैं हर एक चीज़ देख कर, सोच कर तब मैं यहाँ पर आई हूँ, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। और मैं आप लोगों से ये जो डैशिंग मैन, बल्ले-बल्ले और जो 1-2 आईडीज़ थी, मुझे सबके नाम याद नहीं है। मैं इन सभी से कहना चाहूँगी कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरी नज़र में लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, सर्वगुण संपन्न इंसान जिसको कहते हैं। तो आप लॉरेंस बिश्नोई के लिए अगर कोई एक शब्द आप बोलना चाहेंगे तो उसको सर्वगुण संपन्न इंसान बोल सकते हो, क्योंकि वो है। और मुझे तो नहीं समझ में आता भाई कि ये एंजल को और इनके ग्रुप को क्या खुजली है। मैं किसी को भी पसंद करूँ, मैं किसी गैंगस्टर को पसंद करूँ। जो आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाए, यूट्यूब से आप रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाए। मैं तो कहती हूँ करवा दो डिलीट, मैं दूसरा खोल लूँगी चैनल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लॉरेंस बिश्नोई की पिछली लाइफ़ के बारे में जो चीज़ें हो चुकी हैं, उस पे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई जो चीज़ हो चुकी है आप उसको बदल नहीं सकते हो ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को बार-बार रिपीट करके आप उसको फिर से अट्रैक्ट मत करो उसकी लाइफ़ में। आप जितना हो सके पॉज़िटिव रहो, अच्छी चीज़ें बोलो, क्योंकि आप जो चीज़ बार-बार बोलते हो ना, वो चीज़
कुछ टाइम के बाद रियलिटी में आने लगती है। तो प्लीज़ आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको रिपीट ना करें। कॉलेज की लाइफ में सबसे गलतियाँ हो जाती हैं तो हो गई। अभी आप एक चीज़ को लेके आप किसी को पूरी लाइफ के लिए जज नहीं कर सकते हो, है ना? उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, सोचने का तरीका अलग था, उस टाइम में बचपना था तो चीज़ें हो गई, बट अभी तो वो ऐसे नहीं है। तो आप उस चीज़ को लेके मत करो, मैं तो यही कहूँगी। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो पर्सनली तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करो, और अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो तो आप पहले श्योर हो लो कि वो चीज़ें सही हैं उसके बारे में या फिर नहीं। ऐसे ही मुँह फड़फड़ाकर या कहीं पे भी जाकर ऐसे ही कुछ भी बोल देना वो सही चीज़ नहीं है। मतलब अब आप खुद समझ लो कि आप दूसरों को अनपढ़ बोलते हो, बट सिर्फ शब्द कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर पढ़े लिखे भी हो ना तो आप लोग पढ़े लिखे गँवार हो, ठीक है? किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप ये सोचो कि वो चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, कैसे हुई, कहाँ पे हुई, आप रीज़न जानने की कोशिश करो ना। आपको रीज़न नहीं जानना। यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं कि भैया कि अगर उनको कोई बोल दे कि भैया तुम्हारा कान कौवा लेके चला गया, तो वो अपना कान चेक करने की बजाय कौवे के पीछे दौड़ पड़ेंगे। मतलब सीरियसली आप पहले देखो तो आपके पास आपका खुद का कान है कि नहीं है, कौवा सच में लेके भाग गया। ऐसे में ना बल्ले-बल्ले करके आईडीज़ आई थी। इनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, भाई तुम जिनकी साइड से बोलने आ रहे हो ना कि लॉरेंस ने उन लोगों का घर उजाड़ा, उनके माँ-बाप के बारे में सोचो, तो आप जिनकी साइड ले रहे हो मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप उनके बारे में ना थोड़ा होमवर्क कर लो, थोड़ी रिसर्च कर लो कि उन्होंने कितनों के घर उजाड़े हैं। क्या उन्होंने जितने के बच्चों को मारा है, उनके माँ-बाप नहीं थे? क्या उनकी फैमिली नहीं थी? उनके बीवी-बच्चे नहीं थे? या फिर उन्हें बुरा नहीं लगता? बुरा सिर्फ़ आपके उन 2 पर्सन्स को लगा है, जिनको ऐसा बोला जाता है कि एलबी ने मरवाया है, ठीक है? उनके बारे में भी कोई प्रूफ़ नहीं है, सिर्फ़ ये अफ़वाहें हैं और आप किसी अफ़वाह के उस पे आके आप बोल देते हो ऐसा, है ना? हाँ, एक अभी और एक टॉपिक और बचा कि एक मुस्कान राजपूत करके लड़की थी, वो मेरे पुराने चैनल पे मुझको आके फ़ोर्सफुली एक्सेप्ट करवा रही थी कि आप तो लॉरेंस बिश्नोई से बात करते हो, आप तो उनके ग्रुप से बात करते हो, आपको सब कुछ पता है इनके बारे में, बस आप शांत रहती हो, आप बोलती नहीं हो। तो भाई मुझे नहीं समझ में आता, मेरे शांत रहने का मतलब इन्होंने ये निकाला है कि मैं उस ग्रुप से हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जिनको भी ये डाउट है, मैं तो पहले भी जैसा कि क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरा लॉरेंस बिश्नोई से, उसके ग्रुप से या उसके फ्रेंड से या उसके किसी भी घरवाले से या उसके किसी भी नाते रिश्तेदार से दूर-दूर तक का कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध नहीं है। है ना? आप खुद सोचो, मैं अपनी बात बता देती हूँ कि अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड होती, मैं उनसे बात कर रही होती, तो मैं यूट्यूब पर आकर वीडियोज़ कभी भी एडिट नहीं करती, यहाँ पर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। उसके बदले में मैं करती वहाँ पर बात करती ना, मुझे जो फीलिंग शेयर करनी होती मैं उनसे डायरेक्टली शेयर कर देती। यहाँ पर वीडियो बना के मैं देखो मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर आई हूँ तो रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉरेंस बिश्नोई ही है, क्योंकि मुझे वीडियोज़ एडिट करनी रहती हैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा कि लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी बनाना चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज़ करना अच्छा लगता है। तो बस इतनी सोच थी, इसी सोच के साथ मैंने वो चीज़ बनाई। सभी वीडियो में मैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से वीडियोज़ एडिट करती हूँ। तो आप उसको मेरी फीलिंग्स ही समझें लॉरेंस के लिए, कुछ उसको गलत वे में मत लेके जाएँ। मतलब आप खुद सोचो ना, अगर कोई लड़की लॉरेंस से कनेक्टेड होगी तो क्या लॉरेंस उसको सोशल मीडिया पे आकर यूँ रहने का, यूँ टाइम पास करने का परमिशन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मैं यूट्यूब पर हूँ, एक्टिव हूँ, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मेरा लॉरेंस या उसके जुड़े किसी भी लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं उनसे कनेक्ट होती तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। मेरी इस बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत से चैनल्स पे जाके ये बोलते हैं कि मिस्टीरियस गर्ल तो लॉरेंस की वाइफ़ है, मिस्टीरियस गर्ल तो लॉरेंस की जीएफ है, मिस्टीरियस गर्ल का तो लॉरेंस के साथ कुछ चल रहा है, ऐसे बोलते हैं। सारी चीज़ें ये सब गलत है, सब अफ़वाह हैं। मतलब ऐसी गलत अफ़वाहें मत आप फैलाएँ। हाँ, मैं प्यार करती हूँ वो बात अलग है। मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं, यहाँ पे हर किसी एडमिन के पास है भाई, मेरे से ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं उनके पास में। तो फ़ोटो वीडियो होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप उनसे कनेक्टेड हो। आप फ़ेसबुक पे जाओ, जब मैं आई थी 2 साल पहले तो फ़ेसबुक पे आपको सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिल जाती हैं, मुझे भी वहीं से मिली हुई हैं सारी। हाँ, अब वहाँ पे कोई आईडी नहीं है, बट उस टाइम पे थी जब मेरा आना हुआ था, तो मैंने सही सब कुछ वहीं से कलेक्ट किया है ना। मुझे किसी ने दिया नहीं और ना ही मैंने किसी से कोई फ़ोटो या वीडियो ली है, और मैं फ़ोटो वीडियोज़ के लिए किसी से दोस्ती भी नहीं करती, किसी से बात भी नहीं करती इस टॉपिक को लेके कि ना करूँ। आप मुझे ज़बरदस्ती लॉरेंस को गैंगस्टर एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, है ना। वो मेरी अपनी सोच है। मैं नहीं मानती लॉरेंस को गैंगस्टर, या मैं नहीं मानती उसे ख़राब इंसान, या मैं उसको गलत नहीं मानती। मुझे लॉरेंस बिश्नोई में कभी कोई गलत आदत या कोई गलत चीज़ आज तक नहीं दिखी है। देख के कि भाई ये बंदा आज जहाँ पे है ना, वो उस जगह के लिए बना ही नहीं है, वो गलती से वहाँ पहुँच गया है। उसकी आँखें ही बोलती हैं। आप उसकी आँखों पे कभी ध्यान दो तो आपको लगेगा कि मतलब वो बहुत सच्चा, बहुत सीधा और बहुत सरल आदमी है। उस उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिससे उसको बहुत बुरा फ़ील हुआ है, और वो होता नहीं है कि जो इंसान बहुत सीधे, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, फिर जब वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं ना, तो उसके सामने फिर कोई टिक नहीं पाता। उसके काम को लेकर मैं उसको जज नहीं करती, क्योंकि मुझे सीरियसली कोई उसका ढंग का रीज़न नहीं पता कि वो चीज़ें क्यों होती हैं या फिर क्यों वो इस फ़ील्ड में आया। अभी हमें सच्चाई नहीं पता, हमने सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातें ही सुनी है ना। हम जब उससे कभी मिलेंगे, उससे पूछेंगे तो हमें सच्चाई पता चलेगी। इंसान अगर इस लेवल पे कुछ कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीज़न होगा। किसी का दिमाग नहीं ख़राब है कि वो अपनी इतनी अच्छी खासी लाइफ़ हो जाओगे। किसी को लगता है ना कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम लेकर वो मुझसे कुछ भी करवा सकता है, तो मैं उसको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लॉरेंस बिश्नोई मेरी कमज़ोरियों में नहीं आता। डेफ़िनेटली मैं लॉरेंस बिश्नोई से प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, बट अगर आप ये सोचते हो कि आप लॉरेंस का नाम लेके मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। उसका नाम लेके मुझको बोलोगे कि चलो नाक रगड़ो तो मैं नाक रगड़ लूँगी, सॉरी बोलो तो मैं सॉरी बोल लूँगी, ना। इन सभी केसेस से रिलेटेड जितने भी स्क्रीनशॉट होंगे मैं इन वीडियो में ऐड कर दूँगी। आप मेरी वॉइस तो सुने ऑडियो, बट आप स्क्रीनशॉट भी देखें, आप देखें कि इनकी सोच कितनी गंदी है। ये किस लेवल के कमेंट्स करते हैं।